और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी आसपास थोड़ी सी रेन है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, यहाँ पे ठंडी हो रही है। और मेरी गाड़ी का जो फ्रंट टायर है वो गाड़ी सडनली मेरी वॉबल करने लगी, तो गाड़ी का जो फ्रंट टायर है वो ख़राब हो गया। और मैं जा रहा था कहीं कुछ रिकॉर्ड करने, पर अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो है वो रुक गई रास्ते में, तो मुझे किसी को बुलाना पड़ा सर्विस के लिए। और पास में एक शॉप थी जहाँ पे मैं आया हूँ गाड़ी का काम करवाने के लिए। तो सोचा आपको दिखाता हूँ आज की वीडियो में कि गाड़ी का जो काम है वो कैसे होता है यहाँ पे, क्या चार्जेस हैं और जो ओवरऑल फैसिलिटी वो कैसी होती है एक नॉर्मल शॉप की। तो यहाँ पे मैं लोकल शॉप पे आया हूँ जो कि कुछ इस तरह की है, पीक एंड परफॉर्मेंस नाम की। तो यूएस में गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे या तो आप जिस ब्रांड से आप गाड़ी लेते हैं उन्हीं के पास चले जाएं, वो भी रिपेयर करते हैं गाड़ी। तो अगर आप जैसे मैं Hyundai के पास जाऊँगा तो वो मेरी गाड़ी रिपेयर कर देंगे, या आपकी गाड़ी वॉल्वो है तो वॉल्वो, या जो भी कार आप ऑन करते हैं वो खुद रिपेयर करते हैं, पर वो बहुत कॉस्टली होता है। वो आपको मैं बताऊंगा डिफरेंस की कितना होता है। सेकंड होता है कि आप जो चेन सिस्टम होता है कि जो मल्टीपल ऑटो रिपेयर चेन्स हैं, बड़ी बड़ी फायरस्टोन, माइडास, अलग अलग, उनके पास आप जाएं, ऑटोजोन और बहुत सारी इस तरह की चेन्स हैं, वो भी रिपेयर करते हैं। और थर्ड ऑप्शन होता है मॉम एंड पॉप शॉप जिसको बोलते हैं यहाँ पे, या जो लोकल शॉप्स होती है उनको मॉम एंड पॉप शॉप बोला जाता है। तो थर्ड ऑप्शन है कि आप लोकल शॉप के पास में। मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं इसी घर के आसपास था शॉप के, और पीक परफॉर्मेंस जो शॉप है उसके अंदर खड़ा हूँ मैं। ये एक लोकल शॉप है जो रे हैं जो ओन करते हैं शॉप को, सो ही इज़ माई फ्रेंड। तो मैं उनके यहाँ ही आ गया फॉर आसपास था। तो लोकल शॉप सबसे कम आपको चार्ज करती है, ये फॉर श्योर बात है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको ट्रस्ट का इशू हो सकता है कि आपको ट्रस्ट अगर नहीं है लोकल शॉप पे तो वो एक अलग चीज़ है। पर सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से, अगर आप ट्रस्टवर्दी बंदे को जानते हैं या किसी को आप पहचानते हैं धीरे धीरे यहाँ रहते हुए, तो लोकल शॉप सबसे सस्ती पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको बोला सस्ती पड़ती है, तो वो कैसे पड़ती है वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल सामने रखा है, एक कोट जो वॉल्वो डीलरशिप ने दिया है। अभी जस्ट एक कार अंदर खड़ी है वॉल्वो जिसको रिपेयर कर रहे हैं, उसका कोट वॉल्वो डीलरशिप ने दिया है $12,000 का रिपेयरिंग का। और उन्होंने सब कुछ बताया, लेबर चार्ज एंड ऑल। सो जैसे लेबर चार्ज यहाँ पे $200 है, यहाँ पे $185 है, तो $200 के लेबर चार्जेस हैं। और हर जगह लेबर चार्जेस लाइक $100, $140। सो लेबर चार्ज यूएस में बहुत ज़्यादा होता है। और दैट्स वाई अगर आप बाहर से करवाते हैं, किसी चेन से करवाते हैं, तो उनका लेबर कॉस्ट प्लस चेन का कॉस्ट, ऐसे करके कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए लोकल शॉप्स कभी कभी आपकी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट है सामने जो आपने देखा वो है $12,000 का। और सेम शॉप, अभी सेम कार रे ने रिपेयर की, और रे ने मुझे बताया कि वो $4,000 से अंदर में रिपेयर हो गई, $3,500 के आसपास। तो यानी कि $12,500 से $3,500 इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कार की रिपेयरिंग में। सो क्योंकि वॉल्वो है, थोड़ी प्रीमियम कार है, तो उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट जो भी चेंजेस थे वो सारे मिला के उनको $12,500 यानी कि लगभग 9 लाख रुपए तक पड़ा था सिर्फ रिपेयरिंग, कुछ पार्ट्स एंड ऑल, जो कि लोकल शॉप ने उनको करके दिया 2.5 लाख के अंदर, 2-2.5 लाख में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको पड़ जाता है अगर आप लोकल शॉप से करवाते हैं, बाहर से करवाते हैं। बस यही है कि जो पार्ट्स वगैरह हैं या हर चीज़ है वो कार की जो मैन्युफैक्चर वाली कंपनी है वो ज़्यादा चार्ज करती है, पर गारंटी वगैरह का कुछ ज़्यादा है, तो वो शायद थोड़ा सा इशू होता हो। पर मैंने तो मॉम एंड पॉप शॉप से पहले भी काम करवाया, तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि अगर आप जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जानता हूँ रे को, तो पर्सनली अगर आप जानते हैं तो कोई इशू मुझे नहीं लगता कि है यहाँ पे। तो अभी मेरी गाड़ी रिपेयर हो ही रही है। तो ये खड़ी है वॉल्वो जिसके बारे में आपको बताया था मैं। ये कन्वर्टेबल है, पूरी ओपन हो जाती है, और इसलिए इसकी रिपेयरिंग का कॉस्ट ज़्यादा होता है। बट फिर भी 12,000 से $3,500 इज़ लाइक रियली गुड डील। सो डू यू नीड टू डू लाइक अ फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर दिस, और यू जस्ट कैन लर्न फ्रॉम समवेयर एंड यू कैन डू द जॉब? Well, you can learn from somebody that went to school or learn how to do it a long time. ओके, सो जस्ट लाइक इंडिया जैसा सिस्टम है यहाँ पे। मुझे लगा था कि सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बट उन्होंने जस्ट मुझे बताया कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जैसा इंडिया में होता है कि आप कहीं पे काम करें, सीखें, एंड वंस यू नो द वर्क दे विल हायर यू। तो उन्होंने भी ऐसे ही सीखा है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बट अगर आपको किसी चेन में काम करना है जहाँ पे प्रॉपर सैलरी वगैरह सिस्टम होता है, ये तो जैसे आई थिंक आर्ली जॉब है, सो वो थोड़ा डिफरेंस है। पर अगर सैलरी बेस आपको करना है और सब कुछ सही करना है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन वगैरह लेना पड़ता है, जो कि बड़ी चेन्स वगैरह के प्रोवाइड करवाती हैं आपको। तो आई जस्ट चेक, एंड मैकेनिक में यहाँ पे यूएस में $15 से $25 पर आवर में मिल जाता है अगर आप मैकेनिक का काम करते हैं ओवरऑल। और इट कुड बी मोर डिपेंडिंग ऑन द वर्क यू डू। सो कार में आप किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या स्पेसिफिकेशन आपका है वर्क का, उस पर डिपेंड करता है। बट फिर भी 15 से 25 के बीच में आप अर्न कर सकते हैं अगर आप मैकेनिक है तो। सो कार रिपेयरिंग हमारा चल ही रहा है। तो दैट्स द वन दैट वाज ब्रोकन इन माय कार। ओके, एंड नाउ यू आर पुटिंग दीज न्यू।
Okay. And how much these cost? Uh-huh. He does it himself. ओके सो वो अभी मुझे बस ब्रेक पैड्स का डिफरेंस समझा रहे थे कि वो नए ब्रेक्स लगा रहे हैं। मैं वेट ही कर रहा हूँ क्योंकि इन दिस कंडीशन आई कैन नॉट ड्राइव। उन्होंने मुझे क्लियरली एडवाइस किया कि ड्राइव मत करना है, टायर बहुत ख़राब है, कहीं पे एक्सप्लोड हो गया तो वो भी आपको बता देता हूँ कि टो करने का, अगर मेरी गाड़ी का टायर एक्सप्लोड होता है साइड में जाएगा और कुछ डैमेज हुआ तो वो तो रिपेयर मुझे करवाना ही है। सिर्फ गाड़ी टो करने के लिए मुझे $250 से $300 देना पड़ेगा कि 200 250 to $300 $20,000 सिर्फ टो कराने का गाड़ी को, और वो टो करके किसी एक जगह पे ले जाएंगे एंड देन वहाँ पे रिपेयरिंग का कॉस्ट अलग है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हमेशा मेक श्योर करें कि टायर वगैरह या आपकी गाड़ी का रिपेयरमेंट है तो वो जल्दी हो जाए, जितना भी काम है वो सारा, वरना आपको बहुत कॉस्ट पड़ता है। तो कार का काम हो गया मेरी, और जैसा मैंने बताया रे इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो रे को मैं बैडमिंटन से जानता हूँ और मुझे भी इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पता थी रे के बारे में कि रे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एंड देन केम हियर। सो रे से ही पूछते हैं कि रे 1986 में यहाँ पे आए एंड देन ही स्टार्टेड ऑल द वर्क। सो हाय रे। Hi, how are you? I'm doing good. So I didn't know a lot about you because we play and it's great to meet you. So क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा लगा तो मैं रे से काफ़ी चिट चैट की, बातचीत की, बहुत अच्छा लगा मिलके। बट रे की स्टोरी बहुत अमेजिंग है। So electrical engineering. Yeah. Yeah. I came as a student in 1986. 86 में पाकिस्तान से। Okay. न्यू यॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की Wow. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, and then I worked in my field. But while I was a student, I was working as a gas attendant. Uh-huh. And then I got interested in how the cars work and how all that stuff, electrical diagnostic, computer diagnostic. And when I got into it, I felt like I was really good at compared to the other guys. So I kept that interest going, and then I became a trainer for diagnostic equipment people. Uh-huh. While I was still like 22, 24, I got really good at working on computer diagnostic stuff, electrical stuff, and then start training people how to do diagnostic and repairs on it. And naturally, when I graduated and went to get a job as an electrical engineer, it didn't really work well for me. I didn't enjoy it. It was too much traveling, not enough money. And then I decided to open up my own shop. That's where I am right now. Nice. That's an amazing story of Ray. Yeah. So जैसा उन्होंने बताया कि 1986 में वो आए थे एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वर्क अच्छा नहीं लगा एंड ही वाज रियली कंपैरेटिवली गुड इन कार्स एंड ही वाज रियली इंटरेस्टेड इन कार्स वगैरह में। तो उन्होंने ये शॉप स्टैब्लिश की और लाहौर से हैं? जी, लाहौर से। I was born in Lahore, yes. Amazing. So I did my undergrad here at New York Institute of Technology. In electrical engineering and software. That was it to me. अमेजिंग। सो इलेक्ट्रिकल लाहौर से निकल के अंडरग्रेड करना, 1986 में यहाँ आना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जॉब करके और फाइनली एक शॉप सेटअप करना और यहाँ पे रहना, 20 साल से शॉप चला रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है इस तरह की स्टोरी। सो अमेजिंग। मेरी कार का काम I still do, I tinker with software. I just showed you. या रे system. और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ रे ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जो इस शॉप का सॉफ्टवेयर है, वो इन्होंने खुद ने लिखा है। Yes. दैट इज अमेजिंग कि सॉफ्टवेयर भी लिखते हैं। So And after I graduated, I got into designing diagnostic equipment, and I was able to make a tool for Toyota and Lexus to diagnose airbag issues or airbag trouble code stuff. And I was able to sell it throughout the US. And when that died out, then I opened my own business. So Lexus Toyota के लिए भी सॉफ्टवेयर वगैरह पीसेस डिजाइन किए, इक्विपमेंट डिजाइन किए, इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक device to diagnose. ओके। तो लेक्सस टोयोटा के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिज़ाइन करा हुआ है रे ने, और खुद का सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा लिखा है। मैंने देखा इनकी शॉप का सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये इनकी जर्नी है, काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी That I just do as my hobby. So I software, don't want to get into that. I just do as my, but in the hobby you have developed such a great software. मैंने अभी देखा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इनकी शॉप को मैनेज करने के लिए। So बढ़िया स्टोरी, बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। कार वर्क इज डन, सेम हियर। सो कार का काम भी हो गया, लगे हाथ ब्रेक्स, टायर सब कुछ रिपेयर हो गया। पे करते हैं और घर की ओर निकलते हैं। तो डन विद द बिल। हैव अ गुड वन रे, थैंक यू। सो हो गया पे। ओवरऑल मैंने $600 के आसपास पे कर दिया। गाड़ी का एक टायर चेंज हो गया है, बाकी मैं बाद में चेंज करवा लूँगा। ब्रेक्स वगैरह सब हो गया। रे की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी।
सॉफ्टवेयर लिखना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना, उस समय आना। मैंने डिग्रीज़ वगैरह सब कुछ देखी, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, गाड़ी भी रिपेयर हो गई साथ ही साथ, और बात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो आई होप आपको ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।